लॉकडाउन 4 के बाद हालात बड़े ही भयावह हैं। लाखों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और आज चूंकि आवश्यकता है कि इस विषम परिस्थिति में कोरोना महामारी से प्रभावित जो हमारे देशवासी हैं उनके हक में हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। और उसी की शुरुआत माननीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि ये कोविड-19 कोरोना महामारी हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सुनामी साबित होगी। और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें आज दिख रही है जब हमारे देश का मजदूर गरीब सड़कों पर है और सरकार 6 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धियां गिना रही है और स्वयं ही स्वयं की पीठ थपथपा रही है। बड़े ही आश्चर्य की बात है और विडंबना है कि जहां देश का गरीब मजदूर, वो असहाय व्यक्ति जिसे सहायता की आवश्यकता है, जिसे आवश्यकता है कि उसे मदद के लिए एक हाथ उठे, सरकार की ओर से कोई ऐसी पुरजोर कोशिश हो जो उसे संबल दे, जो उसे ताकत दे, जो उसे मजबूती दे। लेकिन आज केंद्र सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम इस मुद्दे पे भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, जो कि बेहद ही दुख का विषय है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी की जैसा इतिहास रहा है, जो हमारी रीति नीति है, हम उसका अनुपालन करते हुए हम उस प्रत्येक गरीब मजदूर और उस निर्बल व्यक्ति के साथ हैं जिसे हमारी आवश्यकता है। आज के दो जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो है प्रवासी श्रमिक, और जो सबसे बड़ी गलती इस सरकार ने की है, कोरोना को एयरपोर्ट पर नहीं रोकना। जब आपको चेत जाना चाहिए था, जब आपको ये इस पर नियंत्रण की आवश्यकता थी, प्रारंभ से लेकर आपकी रणनीति कोरोना महामारी को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थी। और वही वजह है कि आज 40-45 दिन कम नहीं होते हैं किसी भी सरकार के पास फीडबैक पहुंचने के लिए, और आज भी सरकार जिम्मेदारी लेने से बच रही है। रेल की पटरियों पर मजदूर कटकर मर रहा है। पैदल चल रहे जो मजदूर हैं उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। और सरकार से और सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों से जब सवाल पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध जाते हैं। 16 मजदूर कटकर मर गए। ये हादसा सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं हुआ, ये छल है देश की जनता के साथ, उस जनता के साथ जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस सरकार को बनाने में एक एक वोट दिया था कि देश को एक सशक्त और मजबूत सरकार मिलेगी जो आपातकाल में, महामारी के समय में एक मजलूम व्यक्ति को, एक असहाय व्यक्ति को ताकत प्रदान करने की कोशिश करेगी। लेकिन यह सरकार पूरी तरह से विफल है। मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि इन मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? जो सबसे बड़ी लापरवाही इस सरकार की है वो यही है कि आप जो फीडबैक और सिस्टम होने के बावजूद आपने मजदूरों की अनदेखी की। जो प्रवासी श्रमिक हैं जिन्हें समय रहते उनके घर भेज देना चाहिए था, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम प्रारंभ से ही आपको बना लेना चाहिए था कि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाते, तो उन्हें न तो जनहानि होती, न ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती। लेकिन समय रहते ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका प्रतिफल है कि सैकड़ों मजदूर आज सड़क पर चलने पर मजबूर हैं, भूख से मर रहे हैं, और वो अपने भविष्य को लेकर के भी आशंकित हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला भविष्य उन्हें अंधकार में नजर आ रहा है। उनके किसी सवाल का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, मैं इस चीज को सोचकर कंपित हो जाती हूं, मेरी आत्मा कांप जाती है कि आप उस मजदूर, वो असहाय बच्चा जिसकी मां सड़क पर मर रही है, जो दूध पीता बच्चा, वो मां जो बच्चे को सड़क पर जन्म दे रही है, जिसे किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं है,
और आज जब उसके हक के लिए, उसके अधिकार के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए अगर कांग्रेस आवाज़ उठाती है तो इस पे आप राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, जो कि सरासर शर्मनाक है। विडंबना है, जो ट्रेन आपने प्रारंभ की पहुंचनी गोरखपुर थी और पहुंच उड़ीसा गई। आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं था। 40 ट्रेन्स, जो 40 ट्रेन्स हैं, दे लॉस्ट रूट्स आफ्टर रिज्यूमिंग रेल सर्विसेज। 40 फ्लाइट्स कैंसल्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ सर्विस विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। हिंदुस्तान की जनता आपसे सवाल पूछती है कि आप अपनी जवाबदेही कब समझेंगे, कब आप अपनी ये जिम्मेदारी लेंगे कि जनता के प्रति आप चूंकि एक चुनी हुई सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था और ऐसा प्रबंध करें जिससे व्यक्ति अपने आप को निराशा में ना पाए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जो ताजा घटनाक्रम है उसमें इस महामारी के समय देश में पहला ऐसा मामला आया है हिमाचल में, जहां पीपीई खरीद में घूस के मामले में जब विजिलेंस ने कार्रवाई की तो उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आज इस महामारी के समय में, जबकि हमें ईमानदारी के साथ प्रत्येक व्यक्ति से काम करने की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करने की आवश्यकता है, वहां भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली जो पार्टी है वो आप ही की पार्टी है, जो इस समय भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। जनता आपसे मांगती है, जो दो मांगे हैं, जो अहम मांगे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, और मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी प्रियंका गांधी जी का। जब उत्तर प्रदेश के मजदूर भाई बहन जो कि अपने घर जाना चाहते थे और उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई ताकि वो आसानी से अपने घर पहुंच सकें, तो उन बसों को बेवजह रोका गया और उस विषय पे भी राजनीति की गई और बड़ी बड़ी डिबेट्स टीवी पे चलाई गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी आतंकी कार्रवाई हो रही है। इस विषय पे भी राजनीति करने से ये नहीं चूके। जनता की मांग, कांग्रेस पार्टी जनता के हक में, उस मजदूर के लिए, उस प्रवासी श्रमिक के लिए, भाई बहन के लिए हम मांग करते हैं कि सभी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए बिना किसी शुल्क के परिवहन की व्यवस्था की जाए और मनरेगा के तहत कार्य दिवस 200 दिन किए जाएं, 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएं। साथ ही साथ जो संघर्षरत मध्यम वर्ग की मदद के लिए, छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता उन्हें मुहैया की जाए। मजदूर और जो हमारे श्रमिक और गरीब जो हमारे भाई परिवार हैं, उन्हें सरकार के द्वारा 10,000 रुपये कैश या उनके बैंक खातों में तत्काल ट्रांसफर किए जाएं, जो कि उनकी बहुत बड़ी मदद होगी। क्योंकि अभी भी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी, लेकिन उस घोषणा को सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट बना के रख दिया। असल में आवश्यकता उस व्यक्ति के हाथ में जब तक आप पैसा कैश नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज उसे जरूरत है, और उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए सरकार को कम से कम अपनी कुंभकर्ण की जो ये नींद है उसको त्यागना पड़ेगा और इस विषय पर राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता न्याय मांग रही है, वो मांग रही है कि इस विषय पर राजनीति ना हो और इस महामारी पर नियंत्रण तभी संभव है जब समय रहते अब भी अगर हम जो हमारे नरेगा श्रमिक भाई बहन हैं
जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूती देना हमारा पहला कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वहन ये सरकार करे, इसी चीज़ का अनुरोध हम सभी कांग्रेस परिवार की ओर से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सरकार की नींद खुलेगी और वो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक भाई बहन जो सड़कों पर चल रहा है उसके लिए परिवहन की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए आर्थिक मदद देंगे और उसे ताकत देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।